नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। आज मैं आपको समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने से पहले आपको किस प्रकार सावधानी रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट लेना है और कब और कितनी आपको छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भरने से पहले आपको किस प्रकार सावधानी रखेंगे ताकि आपको है वो समय पर छात्रवृत्ति मिल जाए। और समाज कल्याण विभाग द्वारा सत्र 2023 और 24 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, और क्या गाइडलाइन है उसकी भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको आवेदन करना है। जिसने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो पहले वीडियो को व्यवस्थित आप सुन लेना, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। और जिन्हें आवेदन कर लिया है तो जो वीडियो में बता रहा हूं, यदि वो डॉक्यूमेंट आपके पूर्ण नहीं है तो जैसे ही आपको ऑब्जेक्शन मिलेंगे तो उस ऑब्जेक्शन के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको पूर्ण करना अति आवश्यक रहेगा। तो आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे इस प्रकार की वीडियो आप बनाएं तो आप तक जल्द पहुंच सके। चलिए हम शुरू करते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा है वो समय समय पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके लिए विज्ञप्ति अलग से उन्होंने जारी की है सत्र 2023-24 के लिए, जिसमें विद्यार्थियों के लिए वो किस प्रकार सावधानी रखनी है उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा, बने रहिएगा। सबसे पहले ये रहेगा, विद्यार्थियों द्वारा संबंधित शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने है तो विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में ही ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन प्रक्रिया 15 तारीख से शुरू है, 15 सितंबर से लगा करके है वो 15 नवंबर तक आपके आवेदन है वो भरे जाएंगे। तो आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू है, जल्द आप आवेदन कर लीजिए। दूसरी बात है, विद्यार्थी द्वारा केवल स्वयं की आधार लिंक्ड SSO ID ई मित्र या मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। स्वयं की SSO ID होना जरूरी है। आवेदन विद्यार्थी का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर ही होगा। जैसे आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के लिए आपका एक बायोमेट्रिक ली जाएगी, उसके बाद ही आपका आवेदन होगा, उससे पहले आपका आवेदन नहीं होगा। विद्यार्थी द्वारा अपने छात्रवृत्ति आवेदन हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर परिवार की जन आधार संख्या सबमिट करने के फलस्वरूप प्रदर्शित सदस्यों में से स्वयं का चयन किए जाने के उपरांत विद्यार्थी का डाटा, जिसमें आवेदक का नाम, आधार संख्या, पिता या पति का नाम में आधार संख्या, उसकी भी आधार संख्या होंगी, जाति, वर्ग, पारिवारिक विवरण, आर्थिक स्थिति, बैंक खाता, मूल निवास इत्यादि जन आधार से स्वतः ही प्राप्त किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है। उसके अंदर आपका नाम, जो आपके 10वीं के मार्कशीट के अंदर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम है, वही नाम आपके जन आधार कार्ड के अंदर होना जरूरी है। उससे के आधार पर आपकी मार्कशीट है वो फैस के ऑटोमेटिकली फैस हो जाएगी, ऑटो फैस होगी। जैसे ही आप रोल नंबर और सत्र 10वीं के मार्कशीट डालोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका फैस हो जाएगा। इसीलिए आपका आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है। 10वीं के मार्कशीट के आधार पर आपका आधार कार्ड होना जरूरी होगा। उसके बाद आपके पास आपकी जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल होना जरूरी है। मान लीजिए आप BA फर्स्ट ईयर पास कर ली और सेकंड ईयर की छात्रवृत्ति चाह रहे हो तो फर्स्ट ईयर की आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है, यानी लास्ट ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है। यदि ओरिजिनल मार्कशीट है वो कॉलेज से नहीं मिली है तो आपके जो कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट है उसके ऊपर कॉलेज का वेरिफिकेशन करवाए, उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ यदि आपके पास जो रसीद है, फीस रसीद, उसको भी कॉलेज से वेरीफाई होना जरूरी है। मान लीजिए आप BEd के छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाह रहे हो तो आपकी जो 5,000 की और 22,000 की जो रसीदें हैं वो रसीद संबंधित कॉलेज से वेरीफाई होने के बाद ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो पहले आपको वेरीफाई करवानी है, उसके बाद ही आपको अपलोड करवानी है ताकि समय पर छात्रवृत्ति मिल जाए। स्कैनिंग के माध्यम से विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन कर सकेगा। ये नहीं कि आपका जो भी आप आवेदन कर रहे हो चाहे ई मित्र से कर रहे हो चाहे किसी कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हो,
तो वहां आपको बायोमेट्रिक लगेगा। जैसे ही आपके बायोमेट्रिक वहां वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका आवेदन है वो भरा जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी जिस सत्र में अध्ययनरत है उसी सत्र में वह पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा। ये सत्र 2023-24 में आवेदन के लिए विद्यार्थियों का सत्र 2023 में ही संबंधित कक्षा में अध्ययनरत होना जरूरी है। आप जिस सत्र के अंदर अध्ययनरत हो उसी सत्र के आप छात्रवृत्ति के तहत आवेदन कर सकते हो। अगला देखिएगा, नवीन सत्र 2023-24 में पोर्टल पर एक शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही आवेदन करना है। आप केवल एक सत्र में केवल एक ही आवेदन कर सकते हो, दो आवेदन नहीं कर सकते हो। छात्रवृत्ति आवेदन में विद्यार्थी द्वारा कोई भी आक्षेप स्वयं पूर्ति स्वयं विद्यार्थी के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत ये संभव होगी। ये नया गाइडलाइन जारी की है। अब इसमें यदि आपको जो ऑब्जेक्शन आ जाए स्कूल की, मान ली स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ से या आगे जिले की तरफ से, तो आपको जो ऑब्जेक्शन अब सही करना है उसमें आपको है वो आपका बायोमेट्रिक लगेगी, उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्शन है वो करेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्शन आप सही नहीं होगा। आगे देखिए, पोर्टल पर जिस एसएसओ आईडी के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा आवेदन किया जाए उस एसएसओ आईडी में अनिवार्य रूप से संबंधित विद्यार्थी का अनिवार्य रूप से आधार नंबर लिंक्ड हो, जिसकी प्राथमिकता एवं यूनिकनेस छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मान लीजिए आप जिस भी एसएसओ आईडी के अंदर आप आवेदन कर रहे हो उसके अंदर आपका आधार नंबर होना, लिंक होना जरूरी, उसी के आधार पर आपको छात्रवृत्ति वो दी जाएगी। छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन में जनाधार कार्ड का केवल वेरिफिकेशन डेटा ही एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से फेच किया जाएगा। यानी आपके छात्रवृत्ति है उसमें जो आप जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी आपने डाटा आपने जो अपडेट किए हैं उसी डाटा के आधार पर ही आपका आवेदन है वो भरा जाएगा। छात्रवृत्ति आवेदन में स्वयं विद्यार्थी एवं उसके माता पिता आधार नंबर, यदि विद्यार्थी के माता पिता या पति का पैन कार्ड बना हुआ है तो नंबर अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति आवेदन में भराया जाएगा। यदि आपके पिता का या माता का या आप खुद का पैन कार्ड बना हुआ है तो उस आधार कार्ड के अंदर लिंक होना जरूरी है। जो आवेदन करोगे उसके अंदर आपके पैन कार्ड यदि बना हुआ है आपका माता का या पिता का तो उसके अंदर अनिवार्य रूप से आपको अपडेट करना जरूरी होगा। जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रमाण एक मास्टर डाटा एप्लीकेशन के माध्यम से फेच किया जाएगा। यानी कि आपके जो भी आधार का जो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास बना हुआ है वो ऑटोमेटिक उस जन आधार कार्ड के अंदर फेच किया जाएगा, जिसमें जाति प्रमाण पत्र में मेटा डाटा में टोकन नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, कास्ट कैटेगरी एवं जारीकर्ता कार्यालय का विवरण प्रदर्शित होगा। टोकन नंबर होगा, आपकी सीरियल नंबर होगा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो और आपके जो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास किस अधिकारी द्वारा बनाया गया उसका भी पूरी जानकारी इसमें आपको देनी होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र के मेटा डाटा में टोकन नंबर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, तहसील और जारीकर्ता कार्यालय का विवरण प्रदर्शित होगा। ऑटोमेटिक आपका वो फैश हो जाएगा। जैसे आप आवेदन करोगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर आपका फैश हो जाएगा। पोर्टल पर पहली बार पंजीयन के समय जनरेट हुए आवेदन की प्रोफाइल आईडी हमेशा के लिए एक ही रहेगी। उस आवेदन की छात्रवृत्ति एप्लीकेशन आईडी संबंधित सत्र के लिए अद्वितीय यूनिक होगी। यानी आपने पहली बार आपने यदि छात्रवृत्ति का आवेदन किया है और जो आपकी आईडी रहेगी वो आईडी आपकी एक ही रहेगी। आप जिस भी सत्र के अंदर आप आवेदन करोगे आपकी आईडी वो एक ही रहेगी जिस आईडी के साथ आपने प्रथम आवेदन किया। इसीलिए आप खुद का एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आपको छात्रवृत्ति के अंदर आवेदन करना है। आगे देखिए, यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा पूर्व सत्रों में छात्रवृत्ति आवेदन में भरी गई जाति श्रेणी से भिन्न जाति श्रेणी या जनाधार डाटा से प्राप्त होती है तो ऐसे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं किए जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने पहले छात्रवृत्ति ली है उसके अंदर जाति के आधार पर यदि मिसमैच हो रहे हैं तो आप आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। आवेदन का आधार कार्ड लिंक, बैंक खाता, आधार कार्ड, जनाधार, मेंबर आईडी, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की विवरण प्रत्येक आवेदन के लिए यूनिक होगा। उक्त सूचनाओं के दौरान वाले आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं किए जाएंगे। यानी आपका जो बैंक डिटेल है वो बैंक डिटेल आपकी यूनिक रहेगी। उसी बैंक डिटेल के अंदर ही आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली, तो आपकी बैंक डिटेल है वो जन आधार कार्ड और आधार कार्ड के अंदर लिंक होना अति आवश्यक रहेगा। छात्रवृत्ति राशि केवल संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में ही डीबीटी की जाएगी। यानी जो आपका खुद का अकाउंट होना जरूरी है उसी के अंदर ही डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर के माध्यम से यहाँ पर छात्रवृत्ति वो मिलेंगी।
या दूसरों के खाते के अंदर आपको छात्रवृत्ति वो नहीं मिलेगी। यानी कि आपको बैंक अकाउंट आपका खुद का होना जरूरी है। इसके साथ ही देखो बैंक डिटेल में आपको क्या क्या चाहिए, विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउंट होना ही हो, यानी आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी होगा, तो ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, नहीं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। छात्रवृत्ति आवेदन में उल्लेखित खाता बैंकिंग नियमों के अनुसार केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। यानी आपका जो खाता खुलवाया हुआ है और केवाईसी अपडेट नहीं है तो भी आपके छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी, इसलिए केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। छात्र के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो। छात्र को प्राप्त होने वाले शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की कुछ धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अंतरण संभव न हो पाए। यानी आपका जो खाता है, मान लीजिए आपकी छात्रवृत्ति 25,000 से अधिक है और आपका खाता है वो छोटा है, तो आप अपने जिस बैंक के अंदर खाता खुलवाया है वहां आप एप्लीकेशन देना होगा जिससे कि आपके खाते की लिमिट है वो बढ़ाई जा सके। इसके साथ साथ आपके जो मार्कशीट है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट वो तो ऑटो फेड हो जाएगी। जैसे आप उसके रोल नंबर और सत्र डालोगे वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आपके फीड हो जाएगी, यानी ऑटो डेबिट हो जाएगा, ऑटो वेरीफाइड भी हो जाएगी। तो इसीलिए आपका जन आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट के आधार पर होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका जो भी महाविद्यालय द्वारा कॉलेज के द्वारा जो भी आपको ऑब्जेक्शन दिए जाएंगे वो ऑब्जेक्शन आपको समय पर आपको क्लियर करना जरूरी है। ऑब्जेक्शन के लिए आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक के आधार पर आपको वेरीफाई किया जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी स्वयं ही वो ऑब्जेक्शन सही कर सकता है। तो ये पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से आपने कर ली होगी। अब आपको है वो नजदीकी आपके ई मित्र पे जाना है और आपको आवेदन करना है और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक तक बच्चों तक पहुंचाना है ताकि वो आवेदन के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करे। और फिंगरप्रिंट की बात करूं तो फिंगरप्रिंट आपको हर महीने आपके कॉलेज के अंदर लगवाना जरूरी है। जब तक आपकी छात्रवृत्ति वहां से इश्यू ना हो जाए तब तक आपको फिंगरप्रिंट है वो लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको मान लीजिए आपने 2 या 3 फिंगरप्रिंट लगा दिए और आपके छात्रवृत्ति वहां से इश्यू हो गई है तो आपको लगवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब तक आपकी वहां से आपके छात्र इश्यू नहीं होती है, जनरेट नहीं होती है, तब तक आपको फिंगरप्रिंट लगवाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।